तो आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि यह मेरा दूसरा नया चैनल है। तथा कहानी पूरा देखे, अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। बहुत समय पहले की बात है। एक घने जंगल में एक तपस्विनी रहती थी, जिसका नाम अहिल्या था। अहिल्या बचपन से ही भगवान शिव की परम भक्त थी। उसका मन संसार की माया से दूर था और उसने अपना पूरा जीवन शिव को समर्पित कर दिया था। अहिल्या ने अपनी कुटिया में भगवान शिव का एक छोटा सा शिवलिंग स्थापित किया था और वह हर दिन उनकी पूजा अर्चना करती थी। एक दिन उस जंगल से देवर्षि नारद गुजर रहे थे। उन्होंने अहिल्या की तपस्या और उसकी भक्ति को देखा। वे ये देखकर बहुत प्रसन्न हुए कि एक साधारण तपस्विनी इतनी अटूट श्रद्धा से शिव की आराधना कर रही है। नारद मुनि ने अहिल्या से पूछा, हे तपस्विनी, तुम किस लिए इतनी कठोर तपस्या कर रही हो? क्या तुम शिव को पति के रूप में पाना चाहती हो? अहिल्या ने सिर झुकाकर कहा, देवर्षि, मेरा मन किसी भी सांसारिक सुख की कामना नहीं करता। मैं तो बस इतना चाहती हूँ कि मेरी भक्ति इतनी शुद्ध हो जाए कि मैं अपने जीवन के हर क्षण में शिव को अनुभव कर सकूं। मैं अपनी भक्ति से इस सृष्टि की हर नारी को ये संदेश देना चाहती हूँ कि सच्चा प्रेम पाने के लिए किसी और का इंतजार नहीं करना पड़ता, बल्कि उसे अपनी ही आत्मा में खोजना पड़ता है। नारद मुनि अहिल्या के इस उत्तर से बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने अहिल्या को बताया, तुम्हारे जैसी निस्वार्थ भक्ति बहुत दुर्लभ है। तुम्हारी इस अटूट श्रद्धा को देखकर भगवान शिव स्वयं तुम्हारे पास आएंगे। तुम एक विशेष दिन, जिसे हरितालिका तीज कहते हैं, एक व्रत रखो। इस दिन तुम निराहार और निर्जल रहकर शिव की पूजा करो और सच्चे मन से उनके नाम का जाप करो। अहिल्या ने नारद मुनि के बताए अनुसार हरितालिका तीज का व्रत किया। उसने पूरे दिन न कुछ खाया और न ही पानी पिया। वह शिव के नाम का जाप करती रही। उसकी भक्ति की शक्ति इतनी बढ़ गई कि उसके चारों ओर एक दिव्य प्रकाश फैल गया। जब रात हुई और अहिल्या अपनी कुटिया में शिव की पूजा कर रही थी, तभी वहां स्वयं भगवान शिव और माता पार्वती प्रकट हुए। अहिल्या उन्हें देखकर भाव विभोर हो गई। उसकी आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे। भगवान शिव ने कहा, हे अहिल्या, तुम्हारी निस्वार्थ भक्ति ने मेरा हृदय जीत लिया है। तुमने ये सिद्ध कर दिया कि सच्चा प्रेम और भक्ति पाने के लिए किसी को भी अपने अस्तित्व को खोने की जरूरत नहीं है। तुमने अपनी तपस्या से खुद को इतना शुद्ध कर लिया है कि अब तुम मेरे अंश का अनुभव कर सकती हो। माता पार्वती ने भी अहिल्या को आशीर्वाद देते हुए कहा, आज से हरितालिका तीज का व्रत सिर्फ पति को पाने के लिए नहीं, बल्कि अपनी भक्ति को शुद्ध और मजबूत बनाने के लिए भी जाना जाएगा। जो भी स्त्री इस दिन निस्वार्थ भाव से व्रत रखेगी, उसे मेरी तरह अखंड सौभाग्य का वरदान मिलेगा और वह अपने प्रेम को अपनी आत्मा में महसूस कर सकेगी। इस कहानी के बाद हरितालिका तीज का व्रत न केवल एक धार्मिक अनुष्ठान बन गया, बल्कि यह आत्मशुद्धि, निस्वार्थ प्रेम और सच्ची भक्ति का प्रतीक भी बन गया। भगवान शिव और माता पार्वती के अंतर्धान होने के बाद अहिल्या ने अपनी आंखें खोली। उसके मन में शांति और आनंद का एक अद्भुत भाव था। उसे लगा कि उसकी तपस्या सफल हो गई है, परंतु उसके जीवन का एक नया अध्याय अभी शुरू होना बाकी था। अगले दिन सुबह होते ही अहिल्या ने अपनी कुटिया से बाहर कदम रखा। उसने देखा कि जंगल के जानवर, जो पहले उससे दूर रहते थे, अब उसके पास आ रहे थे और उसके चारों ओर शांति से बैठ गए थे। पेड़ पौधे और फूल पहले से ज्यादा खिले हुए लग रहे थे। ऐसा लग रहा था मानो पूरी प्रकृति उसकी तपस्या से प्रसन्न हो उठी हो। तभी एक बूढ़ी औरत, जो उस जंगल में अपनी दवाई खोजने आई थी, अहिल्या की कुटिया के पास पहुंची। वह बहुत थकी हुई और प्यासी थी। उसने अहिल्या से पानी मांगा। अहिल्या ने तुरंत एक पात्र में पानी दिया। बूढ़ी औरत ने जैसे ही वह पानी पिया, उसकी सारी थकान दूर हो गई और उसे एक नई ऊर्जा महसूस हुई। वह आश्चर्यचकित होकर बोली, हे तपस्विनी, तुम्हारे पानी में इतनी शक्ति कैसे है? अहिल्या ने मुस्कुराकर कहा, यह मेरी भक्ति का प्रसाद है। ये बात सुनकर बूढ़ी औरत ने अहिल्या के बारे में गांव में बताया। धीरे धीरे दूर दूर से लोग अहिल्या के पास आने लगे। वे अपनी बीमारियां, अपनी चिंताएं और अपनी परेशानियां लेकर आते थे।
अहिल्या सभी की मदद करती थी। वह कभी उन्हें जड़ी बूटियां देती तो कभी उन्हें शांत मन से रहने की सलाह देती। उसकी हर बात में भगवान शिव का नाम होता था। एक दिन एक राजा अपनी बेटी के साथ वहां आए, जिसकी आंखें खराब हो चुकी थी। उन्होंने कई वैद्यों से इलाज करवाया था, पर कोई फायदा नहीं हुआ था। उन्होंने अहिल्या से मदद मांगी। अहिल्या ने भगवान शिव का ध्यान किया और अपने हाथों से एक पत्ता राजा को दिया और कहा, इस पत्ते को अपनी बेटी की आंखों पर लगाओ। राजा ने ऐसा ही किया। कुछ ही देर में उनकी बेटी की आंखों में रोशनी वापस आ गई। ये देखकर राजा और उनकी बेटी दोनों अहिल्या के चरणों में गिर पड़े। राजा ने अहिल्या से कहा, हे देवी, आप जो भी मांगे मैं आपको सब कुछ दूंगा। अहिल्या ने विनम्रता से कहा, हे राजन, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैंने अपनी भक्ति का उपयोग सिर्फ लोगों की सेवा करने के लिए किया है। मेरी असली शक्ति मेरा विश्वास है। मेरी तपस्या का फल यही है कि मैं लोगों के काम आ सकूं। ये सुनकर राजा ने अपनी बेटी का नाम अहिल्येश्वरी रखा, जिसका अर्थ है अहिल्या का ईश्वर। इस प्रकार अहिल्या ने अपनी भक्ति और सेवा से यह सिद्ध कर दिया कि सच्चा जीवन वही है जो दूसरों की भलाई के लिए समर्पित हो। हरितालिका तीज का व्रत अब सिर्फ एक तपस्या ही नहीं, बल्कि सेवा और भक्ति का भी प्रतीक बन गया। अहिल्या के जीवन में सेवा और भक्ति का यह नया अध्याय शुरू हुआ था। उसकी कुटिया एक आश्रम में बदल गई थी, जहां लोग न केवल अपनी बीमारियों का इलाज कराने आते थे, बल्कि जीवन की मुश्किलों का हल भी खोजने आते थे। अहिल्या सभी को धैर्यपूर्वक सुनती और उन्हें भगवान शिव पर विश्वास रखने की सलाह देती। एक बार एक गरीब किसान उसके पास आया। उसकी फसल बर्बाद हो गई थी और वह बहुत निराश था। उसने अहिल्या से कहा, हे माता, मेरी मेहनत बेकार हो गई। मैं और मेरा परिवार भूख से मर रहे हैं। अहिल्या ने उसकी बात सुनकर एक सूखे बीज को अपने हाथ में लिया और भगवान शिव का नाम लेकर उस पर फूंक मारी। फिर उसने वह बीज किसान का बो दिया और कहा, इस बीज को अपने खेत में बो दो और बस मुझ पर नहीं, बल्कि अपनी मेहनत और अपने ईश्वर पर विश्वास रखो। किसान ने अहिल्या की बात मानी और उस बीज को अपने खेत में बो दिया। कुछ ही दिनों में उस सूखे बीज से एक नया पौधा उग गया। कुछ समय बाद वह पौधा इतना बड़ा हो गया कि उसने पूरे खेत को ढक लिया और उस में इतनी फसल हुई कि किसान के परिवार को कई साल तक खाने की चिंता नहीं रही। ये देखकर किसान ने गांव में जाकर सबको अहिल्या की कहानी बताई। अहिल्या की ख्याति दूर दूर तक फैल गई। लोग उसे देवी की तरह पूजने लगे। लेकिन अहिल्या को ये सब पसंद नहीं था। वह जानती थी कि यह उसकी शक्ति नहीं, बल्कि भगवान शिव का आशीर्वाद था। वह लोगों को समझाने लगी, मैं कोई देवी नहीं हूँ, मैं तो बस आप सब की तरह एक साधारण इंसान हूँ। आप जो कुछ भी चमत्कार देख रहे हैं, वह मेरी भक्ति का फल है, जो मुझे मेरे महादेव से मिला है। आप भी यदि सच्ची श्रद्धा और निस्वार्थ भाव से जीवन जिएंगे, तो आपको भी यही शक्ति मिलेगी। अहिल्या ने लोगों को समझाया कि हरितालिका तीज का व्रत सिर्फ एक दिन का व्रत नहीं है, बल्कि यह जीवन भर की भक्ति का प्रतीक है। उसने लोगों को सिखाया कि जीवन में सुख और शांति पाने के लिए भौतिक चीजों के पीछे भागने के बजाय अपनी आत्मा को शुद्ध रखना जरूरी है। इस तरह अहिल्या ने अपने जीवन से यह सिद्ध कर दिया कि सच्ची भक्ति और सेवा ही जीवन का असली उद्देश्य है। उसका जीवन हर उस स्त्री के लिए एक प्रेरणा बन गया जो यह मानती है कि ईश्वर का आशीर्वाद पाने के लिए किसी चमत्कार की जरूरत नहीं, बल्कि सच्चे मन और नेक इरादों की जरूरत है। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियाँ हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।